हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी की जो आंसर की है, जो कि 18 फरवरी की सुबह की मीटिंग यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दी। उस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचे हुए शेष क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चंस की। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस का 17 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 18 में से किस अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही होगा, समता का अधिकार। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी 1 मई यानी कि 1 मई को। ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो अम्ल जो है पालक में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, फील्ड मार्शल मैंस सैम। ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 है, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ए ऑप्शन इसका सही है, सहकारिता मंत्रालय। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा सी, अहमदाबाद। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका जो संपर्क नंबर है हमारा 1090 यानी कि डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो ये कह रहा है मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो कौन से राज्य का त्योहार है? मामल्लापुरम। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु का। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो दोस्तों, 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो अन्य उद्देश्यों के लिए कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी, राजस्व व्यय। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। तो ये कह रहा है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है जनपद थे 16। ठीक है। ए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नर के अलावा? तो यह है डीसीपी यानी कि पुलिस उपायुक्त। ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी फसल ऐसी जो खरीफ की फसल नहीं होती है? तो वो है हमारी, बताइए, सोयाबीन या मूंगफली या मक्का। तो ये तो खरीफ की फसल होती है, गेहूं इसमें खरीफ की फसल नहीं होती है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो कंटेनर बंदरगाह जो है हमारा कौन सा इसमें होगा? इसका डी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, चोरी चोरा घटना। ठीक है। 31 नंबर देखते हैं इसके बाद। तो 31 नंबर में कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है ये? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी, फ्रांस में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 32 नंबर, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो कौन से स्थान पर स्थापित है ये हमें बताना। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, मेरठ में। इसके बाद बात करते हैं हम 33 नंबर, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJ के कार्यान्वयन ने के लिए 2023 के पुरस्कार प्राप्त किया? तो बी ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य सेवा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का है वो है 912। ठीक है। 912 पुरुष, 1000 912 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पर। इसके बाद बात करते हैं 38 नंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसमें जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है बिल्कुल। 36 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डे पर
अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो डी करेक्ट होगा, एनएसजी। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश सेवा की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो कौन से जिले में? इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। इसके बाद करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो नेपाल ने लिया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 39 नंबर देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, सी नंबर, अयोध्या। तो इसके बाद बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। 41 नंबर देखते हैं इसके बाद। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ऑपरेशन गंगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो इसका जो ऑप्शन हमारे ब्रिक्स समूह से जो इनकार किया था 2024 में, हाल ही की खबर है ये, तो ये अर्जेंटीना ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की। ये कह रहा है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 के नोटों को किया था नोटबंदी में। नोटबंदी का हमारा कल भी क्वेश्चन आया था। 44 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर का क्वेश्चन परसों कल भी पूछा गया था, लखनऊ में है। बी ऑप्शन इसका सही है। 45 नंबर, जीएसटी का तात्पर्य है। तो जीएसटी का जो तात्पर्य है वो क्या है इसमें? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही है वो सी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सी सही है, वस्तु वाला। तो इसके बाद हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। अगर प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था? तो मथुरा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो कौन सी है, इसमें हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? सी, मनीला। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 48 नंबर, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो एकता दिवस है वो हमारे भारत में मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी, 31 अक्टूबर को। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट के नाम से कौन सा लेखक है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा डी, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका क्वेश्चन हमारा जो है कल भी पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 50। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है बैडमिंटन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 51 क्वेश्चन की। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम है वो विक्रम है, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC इसे कहते हैं यशो भूमि का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान पुलिस का कौन सा है वो? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा ए, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 54। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल कर दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों ये डी करेक्ट है, ट्विटर। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास का बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।